ओम श्री गणगणपते नमः। श्री गणेश की आराधना कर दिन के स्वामी श्री राम भक्त हनुमान मंगल देव तथा श्री राम भक्त हनुमान के स्वामी श्री राम की आराधना करते हुए इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में। नित्य की भांति दैनिक पंचांग लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं और यह 5 भागों में नित्य की भांति हुआ करता है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह ऋग पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और हम सफलपूर्वक आप तक YouTube के माध्यम से यह प्रस्तुति पहुंचाने में समर्थ हो रहे हैं। आपके सुझाव के अनुसार यह दैनिक पंचांग का लघु रूप अलग से प्रस्तुत किया जाता रहा है और आज भी प्रस्तुत हुआ है। YouTube के पोस्ट पर हमने उसे डाला है। तो दैनिक पंचांग की महत्ता अधिक है क्योंकि यह हमारे जीवन में दैनिक जो कार्य करते हैं उसमें अशुभता को कम और नगण्य करने के का यह जरिया अशुभता को बढ़ाने का माध्यम है। तो चलते हैं पहले भाग में। आज का दिनांक 6 मई 2025, माह वैशाख, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय आज का 5:09 पर, सूर्यास्त 6:23 पर। सनराइज एट 5:09 AM, सनसेट एट 6:23 PM। दिशा शुभ, फॉरबिडन डायरेक्शन नॉर्थ। फिर भी उस दिशा में यात्रा करना पड़े तो गुड़ खाकर, जैगरी खाकर उसका सेवन कर यात्रा में शुभता बनाए। दिन पंचांग के 5 अंक। दिन वार मंगलवार, तिथि प्रातः 8:38 तक नौमी, उसके बाद 10वीं। नक्षत्र अपराह्न 3:52 तक माघा, उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी। योग देर रात्रि मध्य रात्रि 0:30 तक ध्रुव, उसके बाद व्याघात। करण प्रातः 8:38 तक कौलव, उसके पश्चात 9:24 तक तैतिल और तत्पश्चात गर्भ। तो ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त देखने के पहले भोलेनाथ का वास, उनको नमन करते हुए तो आज जब तक नौमी है यानी प्रातः 8:38 तक भोलेनाथ गौरी के सानिध्य में है जो कि शुभ है। और उसके बाद वे सभा स्थल में जाते हैं जो कि शुभ नहीं है। तो भोलेनाथ का नमन करते हुए महत्वपूर्ण मुहूर्त की तरफ चलते हैं। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:20 से 12:13 तक। अमृत काल अपराह्न 1:17 से 3 बजे तक। रवि जोग प्रातः 5:09 से कल सुबह 5:09 तक, यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:51 तक। गोधूली बेला संध्या 6:22 से 6:43 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:24 से मध्य रात्रि 0:07 तक। अशुभ मुहूर्त में राहु काल 3:05 से 4:44 तक।
गुलिक काल दिन के 11:46 से 1:25 तक। यमगंड प्रातः 8:28 से 10:07 तक। वर्ज मुहूर्त देर रात्रि 0:40 से 2:26 तक। और गंडमुहूर्त प्रातः 5:09 से यानी सूर्योदय से 3:52 अपराह्न तक। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण मुहूर्त। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखते हैं, जो स्थानीय समय पटना के अनुसार प्रातः 5 बजे का है। आज चंद्रदेव कल ही, बल्कि वे अपने स्वयं की राशि कर्क से निकलकर सिंह राशि में आ गए हैं और माघा के तीसरे चरण में यानी केतु देव के नक्षत्र में आ गए हैं, जो चंद्रदेव के शत्रु हैं। उसी प्रकार सूर्यदेव भी शुक्र के नक्षत्र में है, जो उनके शत्रु हैं। और केतु देव भी सूर्य के नक्षत्र में है, जो उनके शत्रु हैं। तो इस प्रकार यदि हम कहें कि ग्रहों का जो राशि है, मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह और अपनी ही राशि में कोई भी ग्रह नहीं है। वही नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, शत्रु नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, सम नक्षत्र में 1 ग्रह है और अपने नक्षत्र में बुध और शनि क्रमशः 2 ग्रह हैं। शनि की राशि में कोई भी ग्रह नहीं है। बृहस्पति और शुक्र आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं और नक्षत्र में चंद्रमा राहु स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि उनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। राशि के अनुसार यदि हम देखें तो बृहस्पति की राशि में 4 ग्रह, चंद्रमा की और शेष सभी ग्रह शनि को छोड़, क्योंकि शनि की राशि में कोई ग्रह नहीं है, बृहस्पति की राशि में 4 ग्रह और शेष सभी चंद्र ग्रहों की राशि में शनि को छोड़कर एक एक ग्रह। वहीं नक्षत्र में यदि देखें तो शनि देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, शेष ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा राहु को छोड़कर एक एक ग्रह है। बृहस्पति और शुक्र आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति की राशि में शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र की राशि में बृहस्पति बैठे। तो ये रहे हमारे आज के दैनिक पंचांग की पहले भाग की प्रस्तुति। और यदि हम माह का ग्रहों के गोचर तालिका देखें तो बहुत जल्दी बृहस्पति देव 14 मई को अपनी वृषभ राशि से मिथुन राशि में जा रहे हैं। वहीं सूर्य देव दूसरे दिन 15 तारीख को मेष राशि से वृषभ राशि में जाएंगे। बुध देव 23/5 को मीन राशि से मेष राशि में आएंगे और शुक्र देव 31/5 को मेष राशि से मीन राशि से मेष राशि में आएंगे। वहीं राहु देव और केतु देव 18/5 को औसतन और सच्चे मायने में 29/5 को मीन राशि से कुंभ राशि में जाएंगे, क्योंकि इनकी चाल उल्टी होती है। उसी प्रकार केतु देव उन्हें उसी तिथियों को कन्या राशि से सिंह राशि में जाएंगे। इस प्रकार राहुदेव सिंह की राशि में और केतुदेव राहुदेव शनि की राशि में और केतुदेव सूर्य की राशि में जाएंगे। केतुदेव शत्रु की राशि में रहेंगे, क्योंकि सूर्य के साथ उनकी शत्रुता है। राहुदेव शनिदेव की राशि में आएंगे, जो उनके मित्र हैं।
इस प्रकार हम ग्रहों के गोचर तालिका मई 2025 का आपके समक्ष प्रस्तुत किया, और इस तरह हमारे पहले पाठ की प्रस्तुति का यहाँ पर समापन होता है। आशा करते हैं कि यह आपके लिए उपयोगी होगा और आपके लिए पसंद होगा, आया होगा, और हमारे साथ बने रहिए। हम अगली प्रस्तुति जो आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी भी है, नौ तारा चक्र या तारा चक्र, तारा बलम जिसे बोला जाता है, तारा चक्र भी बोला जाता है, और यह अद्भुत पद्धति है ग्रहों के, नक्षत्रों के समझने के लिए और नक्षत्रों के अनुसार फल देखने के लिए, क्योंकि ग्रह अपने कोई फल नहीं देते, नक्षत्र के अनुसार ही देते। तो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उनके नक्षत्र समूह के स्वामी कैसा फल देंगे, चलिए अगली प्रस्तुति में चलते हैं। स्वागत है आपका दूसरे भाग। हमने एक शब्द प्रयोग में लाया, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी, नक्षत्र समूह के स्वामी का फल। चूंकि नक्षत्र समूह के स्वामी होता है, चंद्रमा किसी एक ही नक्षत्र में होंगे, और नक्षत्र समूह की बात आई है और उनके स्वामित्व की बात आई है। चूंकि यह महत्वपूर्ण है समझने के लिए, और विस्तार से बताने में हमारा यह पोस्ट बहुत लंबा हो जाएगा, और यही वजह है कि आपके उपयोग के लिए हमने अलग से यह अद्भुत जो गणना विधि है, नौ तारा चक्र, वह वीडियो पोस्ट किया है। उस पर हमारे सुझाव भी आए हैं, और सुझाव के अनुसार हमने प्रैक्टिकल वीडियो भी डाला है, और थोड़ा सा ताराबलम को भी ध्यान से देखेंगे उसको सुनकर, तब आपके सामने यह और भी स्पष्ट आपके लिए हो जाएगा, ज्ञानवर्धक भी होगा और अति उपयोगी होगा, यह तो हमारा पक्का विश्वास है। तो चलते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं नवतारा चक्र होता क्या है। वास्तव में कुल 27 नक्षत्र होते हैं, और 27 नक्षत्र होते हैं, और चूंकि सभी नक्षत्र जो फल देते हैं ग्रहों के फल देते हैं, या कहिए ग्रह अपने नक्षत्रों के अनुसार फल देते हैं, क्योंकि ग्रहों के मन नक्षत्र ही हुआ करते हैं। लेकिन 9 ग्रह ही हैं और 27 नक्षत्र हैं, फिर कौन से ग्रह किस नक्षत्र का फल देंगे, इसको निर्धारित करने के लिए 27 नक्षत्रों की जो क्रम संख्या उनकी है, जो फिक्स्ड है, उनको 9 समूहों में रखा गया, यानी 1 से 9 तक एक श्रेणी में, दूसरे श्रेणी में 10 से 18 तक, और तीसरे श्रेणी में 19 से 27 तक। और यही वजह है इसे तारा चक्र भी कहते हैं, 9 तारा चक्र भी कहते हैं, क्योंकि 9 ये तारों का ये चक्र है, पहला से 9वां, 10वां से 18वां, और 19वां से 27वां। ग्रह कुल 9 ही होते हैं, और उन ग्रहों को जो क्रम संख्या रखी गई वह महादशा के अनुसार रखी गई, जिसका आरंभ केतु से होता है और अंत बुध से होता है। यानी केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध। और इस प्रकार पहला, हर श्रेणी में से पहला जो ग्रह हुआ, पहला नक्षत्र हुआ, सॉरी, पहला जो नक्षत्र हुआ, यानी पहला 9, 10वां और 19वां जो नक्षत्र संख्या वाले नक्षत्र हुए, जिनका नक्षत्र संख्या पहला, 10वां, 19वां हुआ, यानी अश्विनी, माघा, मूला, इनका स्वामित्व केतु देव को दिया गया, जो महादशा के पहले ग्रह हुए, और यही क्रमानुसार चला। और इस प्रकार मध्य का जो नक्षत्र है, मृगशिरा, चित्रा और श्रविष्ठा, ये क्रमशः 5वां, 14वां, 23वां नक्षत्र हुए,
उनका स्वामित्व बीच के ग्रह मंगल देव को दिया गया। और इस नौ जो 9वां 18वां 27वां नक्षत्र हुए, श्लेषा ज्येष्ठा रेवती, इनका स्वामित्व बुध देव को दिया गया जो 9वां ग्रह। फलित कैसे करते हैं ये उससे भी महत्वपूर्ण है। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी की स्थिति स्पष्ट हो गई। और वहां जो जिस जातक का, हर व्यक्ति अपना अपना कुंडली देखे तो उसके चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके नक्षत्र समूह के स्वामी से हम गणना आरंभ करेंगे। किसी के मंगल भी हो सकते हैं, किसी के सूर्य भी हो सकते हैं, किसी के चंद्रमा भी हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिसका जो है, जो भी ग्रह बन रहा है, नक्षत्र स्वामी जो बन रहे हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी कहें या नक्षत्र स्वामी कहें, वहां से गिनती हम आरंभ करते हैं। और वह जो ग्रह होता है मिश्रित फल देता है। वहां से तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह पीड़ादायक होते हैं, बाधा देते हैं, और यहां तक कि पुनर्जन्म तक दे देते हैं। बहुत ही मृत्यु से पुनर्जन्म आदि जितने भी चीज कहें, बहुत ज्यादा पीड़ा देना, वह भी सातवां ग्रह करते हैं। कितने भी शुभ स्थिति में बैठे हो जन्म कुंडली में, हम जन्म कुंडली को देखकर बहुत खुश हैं कि बहुत शुभ स्थिति में है, लेकिन अगर आपका सातवां ग्रह वो बन रहा है आपके जन्म पत्रिका के चंद्रमा के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार, तो वे पीड़ा देंगे ही। और इसलिए हमने नवतारा चक्र का अलग वीडियो डाला है। वही जन्म पत्रिका के चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके नक्षत्र समूह के स्वामी से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ये शुभ फल देंगे। और इसकी सूची हमने नीचे बॉटम पर रखी है। ये जो सूची है इसमें हमने रखा है। आप यह देख सकते हैं। पहला मिश्रित फल, तीसरा, पांचवा और सातवां ये पीला बॉक्स में है, यह पीड़ादायक, और हरा जहां है वो शुभ है, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौ। तो ये हमारे इस तरह से फल देते हैं। अब आज का हम चंद्रमा के गोचर के अनुसार देखते हैं कि जिस जातक का जन्म जो है किस नक्षत्र में हुआ है उसके अनुसार कैसा फल देते हैं। तो चंद्रमा का जो फल है दो भाग में है। 3:52 तक चंद्रमा माघा नक्षत्र में है, और तत्पश्चात वे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जा रहे हैं। अभी ये माघा नक्षत्र में है, और तत्पश्चात वे मूला नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे। अस पहला जो जो माघा नक्षत्र हुआ या केतु देव के नक्षत्र में हुआ, और दूसरा शुक्र के नक्षत्र में हो रहा है। तो अगर हम किसी भी जातक का जन्म, यदि हम कहें मृगशिरा, चित्रा या श्रविष्ठा में हुआ है, तो पहला भाग उसके लिए शुभ है, वहीं अंतिम भाग अशुभ है। यदि किसी भी जातक का जन्म भरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा में हुआ है, तो उसके लिए जो माघ जब तक में है, पूर्व यानी 3:52 तक अति मित्र का है, शुभ, बहुत ही शुभ है, और उसके बाद मिश्रित फल है। यही इसी प्रकार देखा जाता है। और यह नवतारा चक्र के अनुसार अगर आप देखें तो कब महादशा आपका कौन सा गड़बड़ होने वाला है, कौन सा पीड़ादायक होगा, कौन सा आपका कष्ट देगा, अंतरदशा कौन सी खराब रहेगी, आपके कौन से रिश्ते नाते आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होंगे, कौन पीड़ादायक होंगे, ये सारे नवतारा चक्र से हम देख सकते हैं।
यह टेबल को हमने काफी मेहनत से बनाया है, संकलित किया है। यह आपके लिए अति उपयोगी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी तरह से हम किसी भी जातक का फल देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। अंतरही चंद्रमा के गोचर की जगह पर हम उसके रो को देखें, यहाँ पर जो जातक का जन्म है, जिसके साथ आप देखना चाहते हैं, उसका संबंध मिलाना चाहते हैं, तो उससे इधर है और आपका इस रो में जाए, तो यह आपके लिए उपयोगी होगा, ऐसा विश्वास है। और इस तरह से हमारा यह प्रस्तुति, जो दूसरे भाग की प्रस्तुति है, यहाँ समाप्त होती है। हम आपको ले चलते हैं अगले भाग में। अभी हमने कहा चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसकी चर्चा की। अब हम ले चलते हैं आपको, चंद्रमा जिस राशि में है, आपका राशि जो है उसके अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। तो देर न करते हुए हम ले चलते हैं आपको अपने अगले भाग में। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के तीसरे भाग में। आज राशि परिवर्तन नहीं है, इसलिए चंद्रमा कल जो सिंह राशि में आए थे, आज भी सिंह राशि में ही है। और इस प्रकार मिथुन राशि, मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज दिन उत्तम तक होने के संकेत हैं। वहीं मेष राशि वाले, वृषभ राशि वाले, कर्क, धनु और मकर राशि वाले जातक पर सावधान रहें। धर्म आपका कुछ भी हो, अपने जो भी धर्म है उनके इष्ट देव का ध्यान धरें। दिन आपको शुभ हो, ऐसी हमारी कामना है। अशुभता नगण्य हो। तो इस तरह से हमारे दूसरे भाग की प्रस्तुति, तीसरे भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हम आपको चौथे भाग में ले चलते हैं, जो चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित है, और वह है एक विशेष अवधि जिसमें विशेष हम मुहूर्त का कार्य कर सकते हैं। तो हम आपको ले आए हैं चौघड़िया ज्योतिष पर। चौघड़िया ज्योतिष पर यह भी उपयोगी है, काफी उपयोगी है। और यही वजह है कि इस पर हिंदी और अंग्रेजी में हमने अलग अलग वीडियो डाला है। यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में, एंड और हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता। यह शुभ और अशुभ मुहूर्त दर्शाता है, किस कार्य को करने के लिए कौन सा मुहूर्त अच्छा है। और यदि सामान्य स्थिति में भी देखें तो पूजा पाठ, कोई भी मुहूर्त का कार्य करने के लिए यह उपयोगी होता है। विशेष उपयोगी के लिए अलग अलग ग्रह के अलग अलग विशेष कार्य हैं, जो उस चौघड़िया में कर शुभ, उस कार्य के लिए शुभता ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति कोई भी मुहूर्त नहीं देखना चाहे या नहीं देख सकता, तो कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए। यह काफी उपयोगी है। तो संक्षेप में बता दें चौघड़िया के बारे में। कुल 8 चौघड़िया, 8 पल होते हैं, दिन के 8 प्रहर होते हैं और 8 प्रहर रात के होते हैं। तो 8 चौघड़िया दिन के, 8 चौघड़िया रात के होते हैं। लेकिन चूंकि साप्ताहिक दिन साथ ही होते हैं, इसलिए और 7 ग्रह भी होते हैं, इसलिए कुल 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ।
और उन सातों चौघड़िया को नामकरण कर 8वां चौघड़िया जो है, पहला चौघड़िया जो होता है उसी की जो आदि में होता है वही अंत में हुआ करता है, चाहे दिन का या रात का। साप्ताहिक दिन 7 हुए और सातों दिन से संबंध 7 चौघड़िया के हुए। और साप्ताहिक सातों दिन के स्वामी ग्रह 7 अलग अलग होते हैं, इसलिए सातों चौघड़िया के का स्वामित्व अलग अलग ग्रह दिया गया। और इसी तरह से हर ग्रह को एक विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत है। और यही वजह है कि हर चौघड़िया कोई विशेष कार्य करने के लिए के प्रयोजन के लिए अति उपयुक्त है। चौघड़िया का उपयोग करते समय यह अवश्य देखना चाहिए कि जिस चौघड़िया को हम उपयोग में लाना चाहते हैं वह कहीं कोई अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है। दिन का चौघड़िया अक्सर वारवेला, कालवेला या राहु काल से ग्रसित हुआ करता है, जिसमें राहु काल ज्यादा अशुभता लाता है। और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है। तो आज का अगर हम चौघड़िया देखें तो सप्ताह का दिन मंगल है, और इसलिए मंगल के चौघड़िया से रोग चौघड़िया जो मंगल का चौघड़िया वो करता है उससे आरंभ है। और इनका कार्य, विशेष कार्य दुश्मन को परास्त करना है, और वह दुश्मन कोई भी हो सकता है। यदि आप प्रतियोगिता में सफल होना चाहते हैं तो आपके जितने प्रतियोगी हैं वे आपके दुश्मन ही हैं। यदि जॉब में प्रमोशन है तो आपका सिलेक्शन तभी होगा जब कोई दुश्मन आपसे हारेगा, या चाहे वो आपके साथ सहकर्मी ही क्यों ना हो। तो कोई जीतता है, कोई हारता है, और वही मंगल का कार्य, मंगल वही कराता है। उद्वेग चौघड़िया सरकारी कार्यों से संबंध है। इसी प्रकार हर चौघड़िया का अलग अलग कार्य है। अमृत चौघड़िया सभी कार्यों के लिए उपयुक्त है। तो आज का चौघड़िया देखें, उद्वेग चौघड़िया वारवेला से, काल चौघड़िया जो कि दैनिक वृत्ति से संबंध रखता है कालवेला से, और शुभ चौघड़िया जो कि गुरु बृहस्पति का चौघड़िया हुआ करता है वह राहु काल से ग्रसित है। वही रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया जो विद्या अर्जन से संबंधित है, बुध से संबंध रखता है, बुध ग्रह से, काल रात्रि से ग्रसित है। इस प्रकार हम कहें कि चौघड़िया हमारा 4 चौघड़िया आज दिन का 3 और रात्रि का 1 चौघड़िया वह अशुभता से व्याप्त है। इसको उपयोग में नहीं लाएं, यही मेरी प्रार्थना है, सुझाव भी है। तो क्योंकि अशुभता ज्यादा होगी, शुभता का तो खैर कहीं उसमें गुंजाइश ही नहीं। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के चौथे भाग की प्रस्तुति। 5वें भाग में ले चलते हैं आपको, जो अंक ज्योतिष से संबंध रखता है। और अंक ज्योतिष में हम पूर्व के अपने वीडियोज में यह जिक्र करते आए हैं कि अंक ज्योतिष में एकल अंक, सिंगल डिजिट के अंक का प्रयोग होता है। और जन्म तिथि में जो हमारे जन्म तिथि होते हैं, माह और वर्ष, इनका योग किया जाता है। जन्म तिथि का योग मूलांक कहलाता है, जन्म तिथि और सभी अंकों का योग भाग्यांक कहलाता है। यदि हमें कोई अक्षर समूह या उनका उसके साथ अंकों का समूह आया तो उसे हम अंकों में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि हर अंक में, हर अक्षर में जो शब्द अक्षर हर शब्द में जो अक्षर यूज प्रयोग में आए हैं उनका अंकीय मूल्य होता है, और उसे परिवर्तित कर हम एकल अंक बनाते हैं और तब फिर हम विवेचना करते हैं। तो आज का यदि हम देखें तो आज का दिन का मूलांक 6 होता है, भाग्यांक 2 होता है। और 6-2 का संबंध यदि हम देखें तो मित्रता का है, किंतु सफलता का दर थोड़ा कम रहता है। हम अपने भाग्य में विभिन्न अंक भी लाते हैं, नाम वगैरह, और इसी में हम अंक ज्योतिष के अनुसार कर जो करेक्शन कर उसमें
सुधार कर हम अपने जीवन को और संपन्नता लाने का प्रयास करते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार। तो आज चलते हैं, देखते हैं जो आज का संख्या है 2, और मूलांक हम बाकी सभी जातकों का लेते हैं, तो उनसे आज कैसा संबंध है। तो जिस जातक का जन्म 1/10/1928 तारीख को हुआ है, एक मूलांक होता है 3, क्योंकि 1 और 2 अति मित्र हुआ करते हैं, राजा और रानी हैं, एक राजा दूसरा रानी, 2 नंबर रानी, तो दोनों का संबंध अति मित्रता का है। 4 स्टार मिल रहे हैं, 90% सफलता का दर होने की संभावना है। आज के दिन को कहें उनका सक्सेसफुल दिन। 2 मूलांक वाले, 2 और 2 का संबंध, तो 2/11/2029 जिनका जन्म हुआ है किसी भी माह का, 2 मूलांक होता है। चंद्रमा जिनके स्वामी होते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, और 2 और 2 अति मित्र नहीं है, मित्र है, 2 स्टार मिल रहे हैं, 40% सफलता का संभावना है। और यदि वह जल तत्व जैसे, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व के कारक हैं, यदि जल से संबंधित कोई कार्य करते हैं, जैसे नेवी का, दूध का, आदि आदि, यदि उनसे वैसा से संबद्ध है वैसे कार्यों से, तो उनका सफलता का दर जो है बढ़ सकता है। 3 मूलांक वाले, 3/12/21/30 जिनका जन्म है, बृहस्पति देव जिनके स्वामी है, दिन उत्तम होने की संभावना है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 40 से 50% सफलता का दर होने की संभावना है। दिन उनके उत्तम होने की संभावना है, और यदि बृहस्पति देव का में भी यदि जल तत्व से संबंधित है कोई कार्य, तो वह भी सफलता का दर बढ़ा सकते हैं। 4 मूलांक वाले, 4/13/22/31 जिनका जन्म होता है, 4 जिनका मूलांक है, राहु जिनके स्वामी है, तो 4 और 2 का संबंध अति शत्रुता का है, एक इमोशंस का है, चंद्रमा इमोशंस के प्लैनेट है, राहु देव इल्यूजन्स के हैं, जैसे स्वाभाविक है दोनों में मित्रता नहीं रहेगी। एक को छलिया कहा जाता है, राहु को छलिया कहा जाता है, चंद्रमा साफ दिल का होता है, स्वाभाविक है छलिया और जो साफ दिल वाले का मित्रता रहेगी नहीं, अति शत्रुता ही होगी। इसलिए 2 स्टार मिल रहे हैं, सफलता 50% है, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, स्ट्रगल से और डिप्रेशन हो सकता है, इससे थोड़ा बचने का प्रयास करें। 5/14/23 तारीख जिनका जन्म है, 5 मूलांक है, बुद्ध जिनके स्वामी है, इसे राजकुमार कहा जाता है, स्वाभाविक है चंद्रमा जो माता होती है, रानी है, उनका बुद्ध के साथ संबंध उत्तम ही होगा, मित्र हैं, 3.5 स्टार मिल रहे हैं, और सफलता का दर देखिए 90 से 100% है। और यदि जातक प्रॉपर्टी ओनर है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करते हैं, तो उनके लिए सफलता का दर ज्यादा होने की संभावना है। 6 मूलांक वाले, 6/15/24 जिनका जन्म तिथि है, शुक्रदेव जिनके स्वामी हैं, दोनों स्त्री ग्रह हैं, 6 और 2 का संबंध यदि मित्रता का नहीं है तो शत्रुता का भी नहीं है, तटस्थता का है, 2 स्टार मिल रहे हैं, 70 से 80% सफलता का दर है। और मिठाई, क्योंकि शुक्र मीठा से संबंध रखते हैं, मिठाई, दूध की मिठाई या जल से संबंधित कार्य या दूध से संबंधित कार्य यदि हो, तो और सफलता का दर बढ़ सकता है। केतु देव 7/16/25 इनका जन्म तिथि हो किसी माह का, 7 मूलांक है, केतु देव जिनके स्वामी हैं, 7 और 2 का संबंध अति शत्रुता का है, 2 साफ दिल, चंद्रमा इमोशंस, और केतु देव मोक्ष के कारक, वैराग के कारक, स्वाभाविक है दोनों में मित्रता नहीं रहेगी, इसलिए दोनों का
2 स्टार मिल रहे हैं, 50% सफलता का दर है। और लेकिन इनका अगर ये कहें इंट्यूशन के अनुसार यदि काम करते हैं, जिसका पूर्वाभास इनको हो जाता है, तो सफलता का दर बढ़ सकता है। 8 मूलांक वाले, इनका जन्म किसी भी माह का 8, 17, 26 तारीख को हुआ करता है। दिन मालिक इनके शनिवार शनिदेव हैं, स्वामी शनिदेव हैं। और 8 और 2 का संबंध अति शत्रुता का है। एक मन, चंद्रमा मन के कारक, काफी तेज चलने वाले मन। चंद्रमा मन नहीं, शनि मन नहीं, कर्म के कारक। एक तेज, एक धीमा। और इसलिए दोनों में शत्रुता, और ज्यादा शत्रुता है केतु देव से भी ज्यादा। इसलिए स्टार मिल रहे हैं 0। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। और इसलिए इन्हें सभी कार्यों को छोड़, यदि कोई भी इस तरह का स्वास्थ्य संबंधी कुछ ऐसे इंट्यूशन आ रहे हैं, तो डॉक्टर से जरूर दिखाएं, इग्नोर ना करें। अंतिम अंक 9, 18, 27 जन्म तिथि जिनका है। 9 मूलांक होते हैं। मंगल देव जिनका शत्रु होता है, मंगल देव जिनके शासक हैं, दिन अच्छा नहीं होने की संभावना है। 9 और 2 का संबंध भी शत्रुता का है, क्योंकि 2 नंबर रानी है, 9 नंबर सैनिक है। और सैनिक का रानी से संबंध बहुत कम होता है, न के बराबर। इसलिए 1.5 स्टार मिल रहे हैं, 30% सफलता का है। और चूंकि चंद्रमा पानी है और मंगल देव अग्नि है, तो अग्नि और पानी का संबंध नहीं हो सकता, इसलिए दोनों में शत्रुता भी है। और शत्रुता है तो एग्रेशन है यहाँ। चंद्रदेव शांति है, शांत रहना चाहते हैं। मंगल देव उग्र रहते हैं, क्रोध वाले हैं। स्वाभाविक है मंगल और चंद्रमा का युति शत्रुता की ही रहेगी। और इसलिए वैवाहिक जीवन में बहस यदि होती है तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो ये रहे हमारे आज के दैनिक पंचांग के 5 भाग की प्रस्तुति हमारे पर यहाँ समाप्त होती है। आप हमसे बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोटि कोटि धन्यवाद आपको। यह प्रस्तुति हमने YouTube के माध्यम से आप तक सफलपूर्वक पहुंचाने में हम सफल हुए हैं, तो धन्यवाद YouTube का भी। और धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, जो आप बने रहे और ध्यानपूर्वक इसे देखते रहे। आशा ही नहीं, विश्वास भी है, भरोसा भी है कि आप इसे शेयर करेंगे, जरूर अपने साझा करेंगे अपने मित्रों में, परिजनों में, ताकि उनके जीवन में भी शुभता अधिक आ सके और आप पुण्य के भागी बन सके। और अंत में, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे हर पोस्ट की सूचना आपको मिल सके। और सुझाव आपका हमें इंतजार रहता है। आपका सुझाव जो आप फीडबैक के रूप में देते हैं, वह जरूर दें। और इसके लिए हम इंतजार करते रहते हैं। यह फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ करता है कि आपका फीडबैक ही हमारी प्रस्तुति में के त्रुटियों को का निराकरण कर इसे अति उपयोगी बनाता है। साथ ही साथ कुछ नए उपयोगी पोस्ट भी हम ला पाते हैं केवल आपके सुझाव के कारण। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। हाँ, पोस्ट पसंद आया, मनोबल जरूर बढ़ाइए, लाइक जरूर कीजिए पोस्ट को यूट्यूब के चैनल पर जाकर। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। आज आपका दिन शुभ हो, मंगल देव आपके दिन को मंगल में करते रहे। राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की असीम कृपा पर बनी रहे। जय श्री राम, जय हनुमान।